उदयपुर में हरीश नाम का एक मेहनती युवक रहता था। वो गांव के चौराहे पर पकौड़ों का ठेला लगाता था। मौसम बारिश का था। गांव में जोरदार बारिश हो रही थी। गलियां कीचड़ से भरी थीं और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। फिर भी हरीश ने अपने ठेले को तैयार किया और रोज की तरह गांव की ओर निकल पड़ा। अरे बारिश हो या तूफान, हरीश का ठेला तो रुकेगा नहीं। चलो आज भी गांव में पकौड़ों की खुशबू फैलानी है। लोग भूखे तो नहीं रह सकते ना। बारिश में भी गरम गरम पकौड़े सबको पसंद आएंगे। कुछ देर बाद बारिश थम गई। तभी दो आदमी उसके ठेले पर पकौड़े खाने आ पहुंचे। अरे हरीश, ये पकोड़े तो गीले हो गए हैं। बारिश में इन्हें ढककर क्यों नहीं रखा? स्वाद भी बिल्कुल फीका लग रहा है। अरे भाई, बारिश का मौसम है, थोड़ा बहुत गीला तो होगा ही, लेकिन स्वाद वही है, गर्मा गर्म। नहीं नहीं हरीश, ये तो बेकार है। बारिश में पकोड़े लेना ही गलती थी। अगली बार सूखे और कुरकुरे पकोड़े लाना, तब बात बनेगी। लगता है आज का दिन मुश्किल है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। ठीक है भाई, कल और बेहतर पकोड़े बनाऊंगा, जरूर आजमाना। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी हरीश के पकौड़े किसी को पसंद नहीं आए। बारिश की वजह से भी बिक्री बहुत कम हुई। थका हारा भीगा हरीश निराश होकर घर लौट आया। उसकी पत्नी जानकी उसे देखकर चिंतित हो उठी। अरे हरीश, ये कैसी हालत बना रखी है? फिर बारिश में भीगते हुए ठेला लगाने गए थे। चेहरे से ही लग रहा है कि आज दिन अच्छा नहीं बीता। पकौड़े बिके भी या नहीं? हाँ जानकी, क्या बताऊं, बारिश ने सारा खेल बिगाड़ दिया। लोग पकोड़े खरीद तो रहे थे, लेकिन सब कह रहे थे कि गीले हो गए, स्वाद बिगड़ गया। कुछ ही पकोड़े बिके। दिन भर गलियों में ठेला घुमाया, पर मौसम ने साथ नहीं दिया। ये तो सच में चिंता की बात है हरीश। अगर रोज ऐसा ही चलता रहा तो हमारा घर कैसे चलेगा? राशन, खर्चा सब संभालना मुश्किल हो जाएगा। कुछ ना कुछ उपाय तो सोचना ही पड़ेगा। हाँ जानकी, चिंता तो मुझे भी है, लेकिन हार नहीं माननी। कल फिर कोशिश करेंगे। शायद मौसम सुधर जाए और लोग फिर से पकोड़े खाने आए। बस थोड़ा सब्र रखना होगा। रात को दोनों चुपचाप खाना खाते रहे। कमरे में सन्नाटा था और उनके मन में चिंता की लकीरें गहराती जा रही थी। अगली सुबह हल्की बारिश हो रही थी। हरीश ने एक बार फिर से ठेला तैयार किया और गलियों में निकल पड़ा। लेकिन इस दिन भी कोई ग्राहक उसके ठेले पर नहीं रुका। लगता है कल की बात सबके दिमाग में अटक गई। लोग शायद सोच रहे हैं कि पकोड़े फिर गीले होंगे। कोई ठेले पर आ ही नहीं रहा। अरे इतनी मेहनत से पकोड़े बनाए और अब खाने वाला कोई नहीं। वो चौराहे पर ठेला रोककर घंटों तक इंतजार करता रहा, पर कोई नहीं आया। हरीश का चेहरा उदास हो गया। क्या करूं अब? अगर ऐसा ही रहा तो ठेला चलाना मुश्किल हो जाएगा। तभी एक बूढ़ी औरत जिसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, धीरे धीरे हरीश के ठेले के पास आई। बेटा, जरा एक पकौड़ा दे दो, बहुत भूख लगी है। दिन भर से कुछ भी नहीं खाया। माँ जी, क्या आपके पास पैसे हैं? बेटा, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। बस यही सोचकर आई थी कि शायद तो कुछ दे देगा। कोई बात नहीं माँ जी, भूखे को खाना खिलाना पुण्य का काम है। ये लीजिए, गर्मा गर्म पकोड़े खाइए। बेटा, तेरा दिल तो सोने जैसा है। ये पकौड़े बहुत स्वादिष्ट हैं। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे और तेरे ठेले पर हमेशा बरकत दे। शुक्रिया माँ जी, आपकी दुआ ही काफी है। इसी दौरान आसमान फिर से काले बादलों से भर गया और अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें उसके पकौड़ों पर गिरने लगी। वो परेशान हो उठा। अरे ये क्या हो गया? फिर से बारिश? अब तो सारे पकोड़े भीग जाएंगे। कल लोगों ने बुरा भला कहा था, और आज फिर वही हाल। मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तभी एक बूढ़ी माँ जो वही पास में खड़ी थी, अपनी पुरानी मोटी चादर उतारकर हरीश को देती है, जिसे वो बारिश से बचने के लिए ओढ़े हुए थी। बेटा, परेशान मत हो। ये चादर लो, इसे अपने ठेले पर डाल देना। इससे तुम्हारे पकौड़े बारिश में भीगने से बच जाएंगे। लेकिन माँ जी, अगर मैं ये चादर ले लूं तो आप कैसे बचेंगी बारिश से? आप तो खुद भीग जाएंगी। मेरी चिंता मत कर बेटा, ये चादर तुझे ज्यादा जरूरी है। इसे ले लो और अपने पकौड़ों को सुरक्षित रखो। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बड़ी मुसीबत हल कर दी। बस अपना काम ईमानदारी से करते रहो बेटा। अच्छे दिल वालों का भला हमेशा होता है।
हरीश ने चादर को अपने ठेले पर कसकर बांध दिया। इसी बीच बूढ़ी माँ बारिश के पर्दे में धीरे धीरे गायब हो गई। हरीश चादर को और मजबूती से ठेले पर बांधता है। इतने में बारिश थम चुकी थी। उसी समय गांव का एक जाना माना व्यापारी ठेले पर आया। अरे हरीश, आज भी तेरा ठेला यहीं लगा हुआ है? सुना था कल तेरे समोसे गीले हो गए थे, लेकिन आज तो मौसम ठीक लग रहा है। चलो 2 पकौड़े दे दो, भूख बहुत लगी है। हाँ भाई, आज पकोड़े बिल्कुल ताजा हैं, लोग गर्मा गर्म। लेकिन सच कहूं, कल की बात से मन थोड़ा डरा हुआ है। लोग शिकायत कर रहे थे। वाह हरीश, ये तो कमाल हो गया। पकौड़े तो बेहद लाजवाब हैं। ऐसा स्वाद मैंने पहले कभी नहीं चखा। न ज्यादा तेल, न गीले, एकदम कुरकुरे और मसालेदार। आज तो तूने वाकई गजब कर दिया। सच में भाई, इतनी पसंद आई? शुक्रिया। चलो एक और ले लो, ये मेरी तरफ से। अरे, इतनी उदारता? अच्छा, एक और दे दो। लेकिन सच बताना हरीश, आज तूने पकोड़ों में क्या डाला है? ये स्वाद तो किसी जादू से कम नहीं। बस वही पुराना मसाला भाई, कुछ नया नहीं। शायद आज मेहनत का फल मिल रहा है। उसने पकौड़े खाए और बहुत तारीफ करते हुए आगे बढ़ गया। रास्ते में जिसे भी मिला सबको हरीश के पकौड़ों की प्रशंसा की। धीरे धीरे लोग ठेले की ओर आकर्षित होने लगे। एक के बाद एक ग्राहक आते गए और सब स्वाद की तारीफ करते रहे। अरे हरीश, आज तो कमाल कर दिया। कल तेरे पकोड़े गीले थे, लेकिन आज तूने बाजी मार ली। ये स्वाद तो भूलने वाला नहीं है। मेरे पूरे परिवार को खिलाऊंगा। कितने बचे हैं? 4 और दे दो। अरे, इतनी तारीफ! धन्यवाद भाई लोग। बस थोड़े ही पकोड़े बचे हैं, जल्दी ले लो। देखते देखते ठेले पर भीड़ लग गई। कुछ ही देर में उसके सभी पकौड़े बिक गए। थका होने के बावजूद हरीश के चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान थी। आज तो कमाल हो गया। न जाने उस बूढ़ी औरत की चादर में क्या जादू है, कुछ तो खास है। चलो घर जाके जानकी को खुशखबरी देता हूँ। वो ठेला धक्का मारते हुए नई उम्मीद और खुशी के साथ घर लौटा। अरे वाह हरीश, आज तो तुम्हारा चेहरा चमक रहा है जैसे कोई खजाना मिल गया हो। क्या बात है, लगता है आज ठेले पर कुछ अच्छा हुआ है। जल्दी बताओ, पकौड़े बिके? जानकी, आज तो कमाल हो गया। सारे पकौड़े बिक गए, एक भी नहीं बचा। लोग ऐसे टूट पड़े जैसे गांव में मेला लगा हो। हर कोई तारीफ कर रहा था। कहते हैं इतने स्वादिष्ट पकौड़े पहले कभी नहीं खाए। सच में ये तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन कल तो लोग शिकायत कर रहे थे कि पकौड़े गीले हो रहे हैं और स्वाद भी बिगड़ गया था। आज अचानक ये इतना बदलाव कैसे आ गया? जरूर कुछ खास बात है, बताओ ना। हाँ जानकी, मुझे भी समझ नहीं आता। आज एक बूढ़ी औरत आई थी, बहुत भूखी थी। मैंने उसे पकौड़े दे दिए। उसने मुझे बारिश से पकौड़े बचाने के लिए ये चादर दे दी। बस मैंने चादर लगाई और फिर लोग आने लगे। एक के बाद एक सब तारीफ करते गए। ओहो, तो तुमने उस बूढ़ी औरत को मुफ्त में पकौड़े दे दिए। हरीश, यही तुम्हारी भलाई का फल है। अच्छा काम हमेशा अच्छा ही लौट कर आता है। वो चादर तो बस एक बहाना भर थी, उसे ज्यादा मन पर मत लेना। अपनी मेहनत और नेक दिली पर भरोसा रखो, वही तुम्हें आगे बढ़ाएगी। हाँ जानकी, शायद तुम सही कह रही हो। बूढ़ी माँ की दुआ और मेरी मेहनत ने आज रंग दिखाया। चलो खाना खाते हैं, आज का दिन यादगार रहा। हाँ, और कल भी ऐसे ही मन लगाकर मेहनत करना। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारा ठेला अब रोज ऐसे ही चमकेगा। उस रात हरीश और जानकी खुशी से खाना खाते हैं। घर में उदासी की जगह आशा और हंसी लौट आई थी। कुछ दिन बाद बारिश का वही मौसम दोबारा आया। हरीश ने ठेला तैयार किया और इस बार बाजार से एक चमकीली छतरी खरीदकर ठेले पर लगा दी। उसके उत्साह को देखकर कुछ लोग उसके ठेले पर आए भी, पर पकौड़े खाकर पहले जैसी प्रतिक्रिया नहीं दी। हरीश, थोड़ी निराशा हुई है। मैंने तो सुना था कि तेरे पकौड़े अब पूरे गांव में मशहूर हो गए हैं, लेकिन आज तो बस ठीक ठाक लग रहे हैं। पहले तो एक पकौड़ा खाते ही दूसरा लेने का मन करता था, आज ऐसा क्या हो गया? अरे भाई, मैंने तो वही पुराना मसाला डाला है, तेल ताजा है, आटा वही। ये नई छतरी लगाई है ताकि पकोड़े गीले ना हो। फिर भी समझ नहीं आता स्वाद में क्या कमी लगी। पता नहीं हरीश, पर वो पुराना जादू आज महसूस नहीं हो रहा। शायद बारिश का असर है या कुछ और। अगली बार पहले जैसे पकोड़े लाना, तभी आएंगे। हरीश, थोड़ी निराशा हुई है। मैंने तो सुना था कि तेरे पकोड़े अब पूरे गांव में मशहूर हो गए हैं, लेकिन आज तो बस ठीक ठाक लग रहे हैं। पहले तो एक पकौड़ा खाते ही दूसरा लेने का मन करता था, आज ऐसा क्या हो गया? अरे भाई, मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा।
वही मेहनत, वही तरीका। शायद बारिश की वजह से कुछ गड़बड़ हो गई। छतरी तो बढ़िया है, फिर भी लोग शिकायत क्यों कर रहे हैं? क्या कमी है? बस वही बात है हरीश, अगली बार वही पुराना स्वाद लेके आना, फिर देखते हैं। दिन बीत गया लेकिन भीड़ नहीं लगी। ज्यादातर पकौड़े बिके ही नहीं। हरीश परेशान होकर चौराहे पर खड़ा सोच में डूब गया। ये क्या हो गया? छतरी बढ़िया, पकौड़े भीग नहीं रहे, फिर भी लोग नाराज। पहले तो सब तारीफ करते थे, अचानक आज क्या बदल गया? तभी उसे उस बूढ़ी माँ की चादर याद आई। पिछले कई दिन चादर लगाने से पकौड़े खूब बिके, आज छतरी लगाई और सब बिगड़ गया। शायद उस चादर में कुछ खास बात है। नहीं नहीं, ये तो बस चादर है, लेकिन फिर भी कुछ तो है। कल फिर चादर लगाऊंगा, अगर लोग फिर से तारीफ करने लगे तो समझूंगा कि वाकई कुछ बात थी। हरीश तुरंत घर लौटा, छतरी हटाई और दोबारा बूढ़ी माँ की चादर ठेले पर बांध दी। फिर वो पकौड़े ढककर गांव की गलियों में निकला। चौराहे पर ठेला रोकते ही एक ग्राहक आया। उसने पकौड़े खाए और तारीफ करता हुआ आगे बढ़ गया। धीरे धीरे ठेले पर फिर भीड़ लगने लगी। जल्द ही उसके सारे पकौड़े बिक गए। ठेला समेटते समय हरीश चादर को देख मुस्कुराया। उसे महसूस हुआ कि इस चादर में कोई विशेष शक्ति है। शाम को घर के बाहर चारपाई पर बैठा हरीश थोड़ा आराम कर रहा था। तभी उसका दोस्त दिनेश वहां आया। दिनेश ने उसके बढ़ते काम को देखा और मन ही मन ईर्ष्या और लालच से भर गया। हरीश भाई, अगर थोड़ा समय हो तो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे दिनेश, बैठो। क्या बात है? चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ी मुसीबत आ गई हो। बताओ क्या हुआ? हरीश भाई, सच कहूं तो मैं बहुत परेशान हूं। कई दिनों से कोई काम नहीं मिल रहा। बाजार में कोई दुकानदार मुझे रखने को तैयार नहीं है। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। सोचा आपसे बात कर लूं, शायद आप अपने ठेले पर मुझे रख लें, थोड़ा बहुत हाथ बटा दूंगा। दिनेश, मैं तेरी परेशानी समझता हूँ, लेकिन सच कहूँ मेरे ठेले पर अभी इतना काम नहीं है कि किसी को रख सकूं। मैं और जानकी मिलकर सब संभाल लेते हैं। ठेला छोटा है, गुजारा ही किसी तरह चल रहा है। हाँ, समझ गया भाई। फिर भी मन में उम्मीद थी कि शायद आप कुछ मदद कर देंगे। कोई बात नहीं, मैं कहीं और कोशिश करता हूँ। अरे दिनेश, टेंशन मत लो। तू मेहनती है, जल्दी ही कोई काम मिल जाएगा। बस हिम्मत रखना, गांव में पूछते रहना, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। वो बिना कुछ कहे निराश होकर वापस चला गया। हरीश उसे जाते हुए देखता है और दिनेश की परेशानी को याद कर उसके मन में हल्का सा दुख होता है, लेकिन वह अपने ठेले के काम में फिर व्यस्त हो जाता है। उधर दिनेश अपने घर लौटता है और अपनी पत्नी से कहता है, हरीश ने मुझे काम देने से मना कर दिया। कहता है ठेले पर इतना काम नहीं है, लेकिन मैंने तो देखा है कभी उसके पकौड़े बिल्कुल बेकार हो जाते हैं और कभी इतने स्वादिष्ट कि पूरा गांव तारीफ करता नहीं थकता। अब तो उसका ठेला रोज चमक रहा है। पता नहीं वो क्या जादू करता है। मुझे तो लगता है उसमें कोई राज है। सच में? तो फिर तुझे ही पता लगाना चाहिए दिनेश। शायद उसने कोई खास तरीका ढूंढ लिया है। तू उसका पीछा कर और देख असल माजरा क्या है। हरीश के ठेले की अजीब घटनाओं ने उसके मन में शक और लालच दोनों जगा दिए हैं। वह ठान लेता है कि वह किसी भी तरह हरीश के ठेले का रहस्य पता करेगा और उस रात दिनेश हरीश के घर के बाहर छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। अगली सुबह जैसे ही हरीश ठेला तैयार करने लगा, दिनेश ने मौका पाकर चादर चोरी कर ली। घर पहुंचकर उसने चादर को जमीन पर फैलाया। उसकी पत्नी भी पास खड़ी थी। अब देख मैं क्या कमाल करता हूँ। ये वही चादर है जिसने हरीश को अमीर बनाया था। चलो चादर, चादर, चावल निकाल। दोनों उस चादर से होने वाले किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन चादर शांत पड़ी रही। चादर, चादर, हीरा निकाल। अरे कैसी चादर है ये? कुछ भी निकाल नहीं पा रही, एक नमक तक नहीं। हीरे की तो बात ही छोड़ो। अचानक चादर के नीचे से ढेर सारा नमक बाहर निकलने लगा। देखते ही देखते दोनों नमक के ढेर में दब गए। उधर हरीश को उसकी ईमानदारी और दयालुता का फल मिला, जबकि दिनेश को अपने लालच और चोरी की सजा मिली। ये कहानी हमें सिखाती है कि जो दूसरों की भलाई करता है, प्रकृति स्वयं उसकी मदद करती है, और जो छल कपट करता है, उसका अंत कभी अच्छा नहीं होता।